सर्च कैपेबिलिटीज हैं इसको डिस्कस करते हैं. आई विल ट्राई टू कोरिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद गूगल. गूगल क्या है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, व्हाट इज गूगल? गूगल के पास अपना कंटेंट नहीं है कुछ. गूगल एक सर्च इंजन है जो आपको हेल्प करता है दूसरों की वेबसाइट के कंटेंट में पहुंचने के लिए. फेसबुक क्या है? फेसबुक के पास अपना कंटेंट कुछ नहीं है, वो आपको हेल्प आउट करता है दूसरों के कंटेंट में पहुंचने के लिए. Amazon में भी ऐसा ही है. इवन उबर में क्या है? उबर के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो गाड़ियों तक पहुंचने में आपकी मदद करता है. बिल्कुल, यानी एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज जाइंट प्लेटफॉर्म्स आर नथिंग एल्स बट अ सर्च इंजन. यानी उनके अंदर सर्च की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो सर्च इंजन बेसिकली सर्च की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है. मतलब ये कि एज अ यूजर मैं अगर कोई चीज सर्च करने में इंटरेस्टेड हूं तो सर्च इंजन शुड अनेबल मी, मुझे हेल्प आउट करे, मेरे लिए हिंड्रेंस ना क्रिएट करे. यानी मुझे अपनी मतलब की चीज को सर्च आउट करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टू रीचिंग दैट प्रोडक्ट. मतलब एज अ सिंपल रूल ऑफ थंब, और अभी हम देखते भी हैं कि कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो जिनका ब्रांड बहुत बड़ा है, लेकिन जो नेविगेशन की ईज है वो इतनी वेल डिफाइंड नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है. यानी सर्च की कैपेबिलिटी जो है वो यूजर को अनेबल करने के बजाय कंफ्यूज कर रही है. एंड आई शो यू कपल ऑफ ब्रांड्स बिसाइड Amazon. Amazon को हमने बहुत डिस्कस किया. तो आसान लफ्जों में जो सर्च कैपेबिलिटी है, इससे मुराद ये है कि जो मैं चीज देखना चाह रहा हूं और जो चीज ऑनलाइन स्टोर ऑफर कर रहा है, वहां तक ये जो पहुंचने का रास्ता है ना, जो पहुंचने का जो पाथ है, वो बम्पी नहीं होना चाहिए, यानी आसान होना चाहिए. ये ना हो कि मैं क्लिक्स में फंसा रहा हूं और मैं इस चीज को ही सर्च करता रहा हूं कि मैंने सर्च करनी कैसे है. तो जस्ट ट्राई टू जो अमूमन जो स्टार्ट होता है सर्च का, वो बेसिकली सर्च बॉक्स से होता है अमूमन, या ड्रॉप डाउन से होता है. सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ Zara.com. It's one of the biggest brand in clothing, and then we will see JohnLewis.com. ये भी एक ब्रांड है. सो लेट्स सी फर्स्ट Zara. जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी सर्च स्टार्ट होती है सर्च बॉक्स से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सर्च बॉक्स को ढूंढता रहूं. यानी इट शुड बी इजी. यानी सर्च को सर्च करने में आसानी होनी चाहिए, मुझे सर्च को सर्च करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स सी फर्स्ट Zara एंड देन John Lewis. नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी गो टू Zara.com फर्स्ट. जस्ट लुक एट दिस वेबसाइट. अब ये बहुत बड़ा ब्रांड है Zara क्लोथिंग का, लेकिन अब अगर मैं यहां पॉज करूं आपको, तो यू आर एक्चुअली सर्चिंग कि मैंने सर्चिंग करनी किधर है. अब ये देखें, ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि ब्रांड बहुत बड़ा है. और यहां पे अगर आप टॉप राइट पे देखें तो एक्चुअली इन्होंने सर्च की फंक्शनैलिटी दी हुई है हियर, लेकिन अब ये इतना इन्होंने मेसी डिजाइन कर दी है, यानी इतना क्लटर्ड कर दिया है. अब ये देखें, डिजाइन पता ही नहीं लग रहा. तो दिस इज बाय द वे वन ऑफ द टॉप ब्रांड. इसकी जो मार्केट वैल्यू है बिलियंस में है इस प्रोडक्ट की, लेकिन जो इसकी सर्च कैपेबिलिटी है इट इज नॉट वेरी गुड. लेट मी गो टू John Lewis. अब ये देखें, अब कंपैरेटिवली आपके पास यहाँ पे सर्च फ्रंट पे है. जस्ट लाइक Amazon का एग्जांपल यहाँ पे जानबूझ के इसलिए दे रहा कि हम वो डिस्कस कर चुके हैं. मैं जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स. अब ये आपको कम से कम इस वेबसाइट के ऊपर जाते साथ ही ये पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ. जो इससे पहले वाली वेबसाइट थी उसमें सर्च को ही सर्च करने में मेरा टाइम लग रहा था, एंड एक्चुअली आई लेफ्ट इट. जब हम ये कहते हैं कि सर्च कैपेबिलिटीज होनी चाहिए तो यूजर की ईज होनी चाहिए. जस्ट लुक दिस वर्सेस दिस. हालांकि ब्रांड बहुत बड़ा है लेकिन सर्च को स्पॉट करने में बड़ा मसला हो रहा है. वर्सेस दिस, क्लियर कट सच, क्लियर कट. इसमें भी एक दो इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वर्सेस Zara इट इज वेरी क्लियर कट व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर, और जो रिजल्ट है वो मुझे नजर आ जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सर्च को सर्च करने में टाइम कम लगना चाहिए, यानी स्पॉट इजी हो जाए सर्च करने में. पॉइंट नंबर 2,
जो सर्च है अमूमन ये होता है कि लेट्स सपोज मैं सर्च, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता मोबाइल के ब्रांड का नाम फॉर एग्जांपल, या मुझे स्पेसिफिकली बुक का नाम नहीं पता, तो आई विल राइट अ लॉन्ग स्ट्रिंग के लेट्स सपोज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ओरेकल। मुझे नहीं पता यूजर नेम, मुझे इसका राइटर का नाम नहीं पता, वॉल्यूम का नाम नहीं पता, आई एम लुकिंग फॉर बुक्स, तो आई विल राइट अ लॉन्ग स्ट्रिंग। तो अमूमन ये होता है, जैसे हमने अभी जॉन लुइस में देखा कि जो टेक्स्ट, जो आपका सर्च बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो जरा छोटा है, तो यू विल लॉस्ट योर टेक्स्ट, यानी अभी हम ये करके भी देखते हैं कि आपका टेक्स्ट कट होना शुरू हो जाएगा। तो सर्च बॉक्स एक्चुअली जो आपका फीचर है सर्च कैपेबिलिटी का, वो सर्च बॉक्स से ड्राइव हो रहा है। तो सर्च बॉक्स जो है इट शुड बी लार्ज इनफ टू हैंडल द डिस्क्रिप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक लंबी स्ट्रिंग लिख रहे हैं एंड देन यू आर लॉस्ट। कभी आप ये विजुलाइज करें या जस्ट ट्राई टू साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड, जो गूगल की सर्च बार है इट्स क्वाइट लार्ज, यानी वो छोटी सी सर्च बार नहीं है, यानी यू कैन राइट अ कंप्लीट स्ट्रिंग ओवर देयर। ये उन्होंने बाय डिजाइन रखी हुई है क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। तो सर्च बॉक्स जो है इट शुड बी लार्ज इनफ टू enable the customer to search for the product. नंबर 2, बड़ा कॉमन फीचर ऑनलाइन स्टोर्स में है ऑटो फिलिंग का, ऑटो सर्च फंक्शनैलिटी का। इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज मैंने लैपटॉप लिखा, तो लैपटॉप से रिलेटेड मुझे और रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गई, यानी लैपटॉप से रिलेटेड ही मुझे और कीवर्ड्स नजर आना शुरू हो गए। यानी कभी आप ये सोचें कि लेट्स सपोज मैं गूगल पे लिखता हूँ कि आई वांट टू ट्रैवल टू मलेशिया, तो बहुत दफ़ा ये होता है वो मुझे खुद आगे फिल इन कर देता है कि जी टिकट प्राइस या एयरलाइन या 10 प्लेसेस टू विजिट, वो खुद ही कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है मेरी सर्च को। तो यही चीज़ सर्च इंजन में या जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उसमें भी ये फंक्शनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज फंक्शनैलिटीज आर लीडिंग टूवर्ड यूजर ईज, क्योंकि आपकी सेल अनेबल ही यूजर ईज की वजह से होनी है। जितनी आसानी से यूजर सर्च कर सकेगा किसी प्रोडक्ट को, उतना ही ज्यादा चांस है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएगा, आपकी वेबसाइट की रेपो तो ज्यादा अच्छी बनेगी। मूविंग फॉरवर्ड, जो सर्च है वो कैटेगराइज फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कैटेगराइज फॉर्म में भी अवेलेबल होनी चाहिए कि लेट्स सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर some electronic thing, so I should not be looking into fashion, I should not be looking into let's suppose some hardware or some books. So categorized search होनी चाहिए। One very important thing and one very critical thing जो हमने अभी कुछ मॉड्यूल पहले देखी भी है कि how accurate my search is. What does it mean? It mean कि मैं अगर बुक सर्च करने में इंटरेस्टेड हूं, I will hate if my search show up television. यानी मुझे अगर irrelevant सर्चेज आ रही हैं तो I mean सर्च इंजन की जो वर्थ है या जो सर्च इंजन की या ऑनलाइन स्टोर की जो आप कह लें जो उसकी रेप्यूट है, इट विल बी डाउन। आखिरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप नोट भी कीजिएगा, खासतौर पर अमेज़ॉन पे अभी हम करके देखते हैं कि कभी भी आपको ना जीरो रिजल्ट नहीं आता। Let's suppose if I write something very obnoxious A B C D E F G H, तो आपको कभी भी वो ये नहीं कहेगा, यानी बहुत कम चांस है वो कहे नो रिजल्ट फाउंड। अगर आपकी सर्च बहुत ही कोई इररेलेवेंट है तो फिर शायद वो बोल दें, लेकिन अमूमन दे अवॉइड जीरो रिजल्ट। जीरो रिजल्ट से मुराद ये है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ लिख दी है जो अमेज़ॉन के डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी उससे कोई रेलिवेंट चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। अमूमन दे शो अप सम रेलिवेंट थिंग, अगर एक्यूरेट नहीं भी हो तो सम रेलेवेंट यानी मिलती जुलती चीज मुझे वो जरूर दिखा देगा। ये हम अभी अमेज़ॉन पे करके भी देखते हैं। तो जब हम सर्च इंजन की कैपेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ऑटो फिलिंग, सर्च इंजन की जो स्पेसिफिक कैटेगरी की सर्च है और एक्यूरेसी कितनी है, ये बहुत मैटर करती है जब हम सर्च इंजन की कैपेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, और अभी हम लोग अमेज़ॉन पे करके देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं। अब आप ये देखें ज़रा, इनके ये सर्च बॉक्स का साइज देखें ज़रा आप। एक ये सर्च बॉक्स का साइज है, लुक्स जस्ट सी कि हाउ लार्ज इट इज वर्सेस दिस जॉन लुइस, दिस इज relatively small
दिस इज रिलेटिवली लार्ज, ताकि मैं अगर कोई स्ट्रिंग भी सर्च करना चाह रहा हूँ ना, तो इस स्ट्रिंग को भी मेरी वो सर्च करने दे। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ द अल्टीमेट। अब ये देखें, मैंने अभी पूरा वर्ड नहीं लिखा, लेकिन साथ ये ऑटो फिल फंक्शनैलिटी देखें ज़रा। मैं सिर्फ ये लिखे द अल्टीमेट गाइड, उसने कहा द अल्टीमेट गाइड टू गेटिंग इनटू फिजिशियन असिस्टेंट स्कूल, ड्रिंकिंग द ड्रीम्स बाय योर ड्रीम्स, अल्टीमेट गाइड टू फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ये मुझे अब ऑटो फिलिंग की फंक्शनैलिटी दे रहा है। एंड लुक द साइज। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अब ये देखें, मैंने पूरी स्ट्रिंग छाप दी है यहाँ पे, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन नहीं आई मेरे पास, कोई ऑटो फिलिंग नहीं आई। और इसका साइज भी देखें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ द अल्टीमेट गाइड टू हेल्दी एंड जस्ट सी, इसने सर्च मेरी काट दी है, जो मैं सर्च करना चाहता इसने काट दी है, शुरू के वर्ड काट दिए हैं। अब लेट मी ट्राई टू पुट सेम सर्च हियर, ये देखें अभी आधी हुई है। सो जस्ट ट्राई टू सी कि उन्होंने यूजर को कितनी ईज दी है। यानी आई कैन टाइप अप्रॉक्सीमेटली, मैं उतना ही और लिख सकता हूं जितना मैं ऑलरेडी लिख चुका हुआ हूं। सो दीज थिंग्स मैटर। अब लेट्स सपोज मैं इसको सर्च करता हूं एंड लेट्स सी ये क्या रिजल्ट देता है। अब ये देखें जरा आप, उसने लिखा वी हैव 0 रिजल्ट, लेकिन साथ में रिकमेंडेशंस भी आ गई हैं। नोट डाउन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे, जो हम कह रहे थे ना अवॉइड 0 रिजल्ट, दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने जानबूझ के ऐसी स्ट्रिंग लिखी है कि जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट ना मिले, लेकिन साथ देखें उसने रिकमेंडेशंस दे दी हैं। लेट्स ट्राई टू डू द सेम थिंग ओवर हियर। यहां पे भी सॉरी कैन नॉट फाइंड, चेक योर स्पेलिंग अगेन, ट्राई अ सिमिलर थिंग। लेकिन उसने कुछ प्रोडक्ट नहीं दिया, कैटेगरी दी है। यहां उसने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नेम दे दिया है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अच्छा सर्च इंजन है वो यूजर के लिए ईज दे रहा है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी ऑनलाइन स्टोर की सक्सेस या फेलियर में, कि हाउ गुड और बैड द सर्च इज।